नमस्कार, ओम शांति। स्पीकिंग नेचर में आज हम आपको सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग, एक दिन का पूरा रहन सहन का तौर तरीका, नेचर क्योर के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए बताना चाहते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिकली मिल जाएगा कि हम एक दिन में अपने जीवन शैली को किस तरीके से बनाएं। जैसे बाहर में 24 घंटे का प्रबंध है, वैसे ही शरीर के अंदर भी 8-8 घंटे का प्रोविज़न है ना। तो सुबह के टाइम के मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 12 बजे तक का एक साइकिल है, हाँ? और दूसरा साइकिल 12 बजे से लेकर फिर रात 8 बजे तक का है। और फिर एक तीसरा साइकिल, इस शरीर के अंदर की क्रियाओं की बात है, तीसरा साइकिल है रात में हमारे 8 बजे से लेकर मॉर्निंग 4 बजे तक। अब जो पहला साइकिल बताया कि 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसे क्या कहा जाता है, शरीर की उस समय सफाई की प्रक्रिया चलती है, माने वॉशिंग लाइन, एलिमिनेशन चैनल। एलिमिनेशन के समय हमें किस तरीके से अपनी दिनचर्या को सेटल करना है, ये रही सिद्धांत, और इसको समझते हुए अगर हम अपनी मॉर्निंग की दिनचर्या को सेटल करते हैं तो हमें ट्रेमेंडस इसमें लाभ मिलेंगे, है ना। तो पहला साइकिल 4 बजे से हमारा 12 बजे तक। आप जितने बजे भी उठते हैं ठीक है, 5 बजे 6 बजे उस हिसाब से उठें। उठते उठते अपने अपने धर्म अनुसार शुभ भावना रखते हुए उठें। और अगर कुछ हो या मतलब कि अगर आपको ज़रूरत हो या ना हो लगे, फिर भी आपको बाथरूम में जाना है, जोर नहीं लगाना है और बैठना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है, वापस आ जाना है। और एक गीली पट्टी होती है जिसको हम लोकल वेट पैक कहते हैं, आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे, वैसे बहुतों को पता भी है। तो उस गीली पट्टी को चारों तरफ से आप लपेट लें और उसके बाद अपनी नित्य क्रिया करें, क्योंकि सुबह के टाइम वॉशिंग लाइन चालू है। कुछ टंग कोटेड होगा, कुछ तरह तरह की चीज़ें जो भी है, मल मूत्र पसीना पेशाब जो भी चीज़ें हैं निकलने दें, होने दें उसको। अभी और कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद फिर आप हवा स्नान के लिए निकलें। पट्टी चाहें तो हटा दें, 15 मिनट लगाकर हटा के भी निकल सकते हैं, लगा के भी निकल सकते हैं। बाहर निकलें, हवा स्नान लें और उसके साथ साथ आप 3 तरीके का भोजन लेंगे जो हमारी वॉशिंग लाइन के अंदर सहयोगी बनेंगे, इस साइकिल को मजबूत करेंगे। क्योंकि जब तक अंदर की एलिमिनेशन नहीं हो, सफाई नहीं बने, तब तक हम जो कुछ भी अंदर लेते हैं उसको शरीर अपनाएगा नहीं, है? तो चले जाएं, उस समय हवा स्नान लें, अपने सूर्य की भी कुछ रोशनी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया आकाश तत्व माने वैक्यूम, खालीपन जो रहेगा, उसमें हमें आकाश तत्व मिलेगा। उस आकाश तत्व में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूर्य की अग्नि में तत्व में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके द्वारा सफाई का कार्यक्रम और तेज़ी से बनेगा और हल्कापन आएगा। अब रही बात 12 बजे तक की, लेकिन 12 बजे तक तो हमें ऐसे ही नहीं बैठना है। तो इस समय में जो हमें आहार का चयन करना है, सुबह उठते उठते अगर प्यास लगती है तो पानी पिएं, नहीं लगती है तो उपायार्थी नहीं बनना है। 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में जो खाद्य पदार्थ हमारी सफाई के अंदर सहयोगी हैं, उनको हमें उपयोग में लाना है। तो सबसे ज़्यादा जो सहयोगी बनते हैं उनमें रसाहार आता है। नारियल का पानी घुट-घुट करके ले लें, पेठे का रस निकाल कर पौन गिलास 1 गिलास घुट-घुट करके ले लें, वो भी नहीं है कोई बात नहीं है। सब्जियों का रस ले लें, आजकल मौसम अब जाड़े का आने वाला है, गाजर, चुकंदर, आंवला, धनिया की पत्ती और भी कई तरीके के ऐसे हमें सब्जियां मिल जाएंगी जिनका हम रस निकाल कर 1 गाजर ले लें, उससे भी कम चुकंदर ले लें और 1 आंवला ले लें, थोड़ी धनिया की पत्ती डालकर उसमें पानी मिलाकर उसको मिक्सर में चलाकर उसका जूस निकालें बढ़िया से, और डाइल्यूटेड जूस आधा गिलास पौना गिलास बनाकर घुट घुट करके पी सकते हैं। आगे आने पर फिर बथुआ वगैरह आ जाएगा, जैसे गर्मियों में चौलाई होती है तो बथुए को भी 1 मुट्ठी ले लें या कड़ी पत्ते को 1 मुट्ठी ले लें, ऐसे बदल बदल कर रस का सेवन करें। मतलब इसमें यह है कि जो सुबह के टाइम हम रसाहार लेते हैं, क्योंकि अभी अभी पूरा काम बना है अंदर का, तो बिल्कुल खाने का के पीछे न लग जाए।
रसाहार लेने से वॉशिंग लाइन में मदद भी मिलती है और अंदर की जो प्राण शक्ति है जो काम कर रही है उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है, आगे के काम के लिए हमारी शक्ति तैयार हो जाती है। तो कोशिश करें कि फ्रूट जूस ले लें, सब्जियों का रस ले लें, अगर ठंड लगती है तो कुछ गर्म पानी में मिलाकर, जैसे कि अपने संतरे का छिलका होता है, कड़ी पत्ता होता है, अनेक प्रकार से, या अदरक गुड़ मिलाकर कुछ गर्म, या सब्जियों का सूप बनाकर ऐसे कुछ कुनकुना शरीर के तापमान के बराबर उसको ले सकते हैं, है ना। और नहाने की भी कला जाननी है कि हम अपने शरीर में साबुन वगैरह का प्रयोग ना करें, सूखी मालिश कर लें, सूखी मालिश करके नहाएं, तो इससे थोड़ा स्टिमुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, काम बनेगा। और फिर नीम गर्म, जैसा कि पानी बहुत गर्म भी नहीं हो, बहुत ठंडा भी नहीं हो, शरीर के अंदर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी है, जो सामान्य रूप से अच्छा लगे बस उस तरीके से करके फिर अपने रसाहार का सेवन करें, प्यार से करें, घूट घूट करके लें, अंदर की ज़रूरत उससे पूरी होगी, जो अंदर चाहिए वो तत्व मिलेंगे और काम बनेगा। क्योंकि हमारे अंदर जो सूर्य की गर्मी जाती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, उससे हमारे अंदर की खाने को पचाने की क्षमता जागती है। गीता में इसी को कहा गया है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राण आपान समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो ये उसके बाद चूँकि अभी 12 बजे तक हमारी डाइजेशन तो अभी शुरू नहीं हुआ, वॉशिंग लाइन चालू रहती है, तो इस तरीके के आहार के चयन से, जिसमें कि जो सनकुक्ड है, शक्तियाँ कम खर्च होती हैं, वापसी में ज़्यादा मिलता है, और सफाई करने वाले अंदर के कर्मचारियों को भी सहयोग मिलता है। तो पहले रसाहार से स्टार्ट करें और 10-11 बजे के 2 घंटे के उपरांत फिर कुछ कच्चे सलाद या फ्रूट, जैसा भी आप लेना चाहते हैं जो सनकुक्ड है, उसे आप ले लें, और उसके बाद फिर पट्टी वगैरह लगाकर अपने काम काज करें, और तुरंत बाद बीच बीच में कुछ और ना खाते रहें। अभी अपनी रसोई को बंद रखें, सनकुक्ड आहार हमने लिया है, और हमारा ये जो वॉशिंग लाइन है इसमें बहुत ही सही सहयोग देगा। आगे 12 बजे से लेकर फिर 8 बजे तक डाइजेस्टिव लाइन जब चालू होता है, तो उस समय अगर हम कुछ बने हुए अपने किचन में बने हुए खाद्य पदार्थों को लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव ऑपरेटस उसको अपनाने के लिए रेडी रहता है। तो इसीलिए कहा, यही ज्ञान है, इसको समझना है। 11 बजे अगर आपने सैलड वगैरह ले लिया है तो 2 घंटे के बाद आप 1 बजे 1:30 बजे के बीच में कुछ सेकेंडरी आहार ले सकते हैं। उनमें रोटी है, चावल है, और उबली हुई सब्जियां हैं, अंकुरित दाल है, मान लो थोड़ी बहुत लेना है, तो उसे भी अपने अपने अवस्था, अपनी अपनी स्वास्थ्य और अपने अपने उसके अनुसार एसेस करके अपने को उसको आप चबा चबा कर भूख के मुताबिक उसको आप लें, तो शरीर अपनाएगा। शरीर का अपना प्रोसेस है, वो आपके अनुसार नहीं चलता, वो आप जो कुछ भी उसको देते हैं उस पर उसको वर्क तो करना पड़ता है, लेकिन अगर उसको सही तरीके के काम दिए जाएंगे तो आप रोगी बन ही नहीं सकते। और जो आज रोगी हैं वो भी निरोगी होते, माने उनकी सेहत ठीक होगी। सेहत ठीक होते ही रोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वामीनाथन जी हमेशा कहते थे कि हम भैया रोगों का इलाज नहीं करते, सेहत को बढ़ाने के हम कार्यक्रम बताते हैं। सेहत बढ़ती है, माने खून साफ होता है, टिश्यू साफ होते हैं, काम बनने लगता है, अंदर के रोग अपने आप गायब हो जाते हैं। वाकई में जैसे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं, केवल प्रकाश का ही अस्तित्व है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव लाइन जब रहता है तो वो 8 बजे रात तक चलता है। एक बात और बड़ी मुख्य है, हमारा सलाइवा जिसमें पाचक रस आते हैं वो सुबह 9 बजे के बाद वो एल्कलाइन होता है, 9 बजे के पहले एसिडिक रहता है मॉर्निंग में, लेकिन रात को 9 बजे के बाद वो सलाइवा फिर से एसिडिक हो जाता है। तो पाचक रस जो आते हैं जिनसे कि भोजन पचता है वो सही प्रकार के भोजन को ले नहीं पाते। तो रात का भोजन जो अभी आपने डाइजेस्टिव लाइन की बात चल रही थी कि 8 बजे तक है, अपनी अपनी दिनचर्या को देखना है कि किस तरीके से हमारी नौकरी, हम घर में रहते हैं, अपने को व्यवस्थित करें, रेगुलेट करें।
और 8 बजे के अंदर ही अपना रात का भोजन ले लें। अगर आपने दोपहर में, अगर आपको ज़्यादा बाहर के काम हैं, तो दोपहर में फिर आप अपने स्टेपल फूड को, माने जिसमें कि कुछ रोटी चावल है, उसके बजाय आप कुछ फ्रूट्स वगैरह का आहार ले लें, जिसमें कच्चे गोले का नारियल जो माता को चढ़ाया जाता है, थोड़े कद्दूकस करके मिलाकर ले लें। अपना पेट भी भरेगा और हल्कापन भी बहुत रहेगा। फिर जब शाम को आप घर आते हैं, खाली होते हैं, शांत मन से बैठकर आप अपने रात में रोटी चावल वाला भोजन ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप दोपहर में लेते हैं तो रात के समय कुछ और हल्का ही ले लें, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लें, उसमें नारियल मिलाकर ले लें। अगर बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, कुछ रोटी वगैरह भी ले सकते हैं। 8 बजे के अंदर में लेकर और उसके बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको तुरंत सोना नहीं है, है ना। फिर सोएंगे, कुछ पट्टी वगैरह लगा लें, कुछ हवा स्नान वगैरह ले लें रात को भी, और फिर सोएंगे तो रात को 8 बजे से लेकर मॉर्निंग में 4 बजे तक रात में जो नींद आती है 9-10 बजे के उपरांत 2-2.5 घंटे की, उसमें शरीर के अंदर के बहुत गहरे काम होते हैं, है ना। तो वो जो साइकिल रात वाला है 8 से मॉर्निंग 4 बजे तक, उसमें बॉडी हमारे अंदर सारे दिन भर के कार्यक्रम को या जो भी हमने खाया सोचा एसिमिलेट करती है, अपनाती है ना। तो इसीलिए नींद की व्यवस्था कुदरती तौर से की गई है, और नींद में ही बहुत से गहरे काम होते हैं, क्योंकि शरीर में हर वक्त काम हो रहे हैं। तो वाइटल इकॉनमी और नॉन वायलेंस दोनों सिद्धांतों को पकड़कर अपनी दिनचर्या को, अपनी मनचर्या को व्यवस्थित करें, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। और अगर रोग के बारे में ही चिंतन करते रहें, मेरा ये रोग ठीक हो जाए फिर हम करेंगे, फिर हम ऐसे तो रोग बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमको छोड़कर जा ही नहीं सकता है। तो रोग को अपने अपने भूल जाएं और अपने अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए अपने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। हमें पूरे दावे के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि आप बिल्कुल दिनों दिन आपका स्वास्थ्य स्तर बनता जाएगा और आप ठीक होते जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। इस तरह से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ओम शांति, नमस्कार, शुभकामना।